प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 6.6 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। और इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम लोग क्या जानेंगे, तो यहाँ पर हम जानेंगे दोस्तों पाई डायग्राम के बारे में। ठीक है, तो चलो मैं आप लोगों को पाई डायग्राम के बारे में बता देती हूँ कि जो हमारा पाई डायग्राम है ना, वो दिखता कैसा है और इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, इस तरीके से आपका ये जो पाई डायग्राम है ना, ये दिखाई देता है। यानी आपको क्या करना होता है, पहले एक सर्कल बनाना होता है और फिर सर्कल में हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग डिवीजन करते हैं। ठीक है, यानी जैसे हमारा डेटा दिया रहता है उस प्रकार से हम उसका डिवीजन करते हैं और ऐसे करके हम लोग पाई डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो पाई डायग्राम है दोस्तों, इसका यूज क्या है। तो देखो मैं आपको बताती हूँ, पाई डायग्राम की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा स्टैटिस्टिकल डेटा है ना, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है बच्चों इसका यूज। ठीक है, तो चलो अभी यहाँ पर ना एक और बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ। जैसे कि अगर मैं ये पाई डायग्राम की ही बात करूं, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखो दोस्तों क्या है, यहाँ पे जो अलग अलग आपको ये डिवीजन दिखाई दे रहे हैं, इसमें कुछ एंगल्स लिखे गए हैं। जैसे ये एंगल जो है, ये एंगल है हमारा 72 डिग्री का। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पे थोड़ा और आगे बढ़ूं, तो ये एंगल जो है ना बच्चे, ये है हमारा 48 डिग्री का, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो एंगल यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसका नाम होता है दोस्तों सेंट्रल एंगल। हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, सेंट्रल एंगल कहते हैं। बोलो, सेंट्रल एंगल कहते हैं। ठीक है, और ये जो सेंट्रल एंगल है ना, वो हमको क्या करना होता है दोस्तों, फाइंड करना होता है। कैसे फाइंड करेंगे वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो। इसके लिए ना ये एक फॉर्मूला होता है जो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देती हूँ। ठीक है, देखो ये रहा दोस्तों हमारा सेंट्रल एंगल निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, जब हम इसका यूज करेंगे ना क्वेश्चन के अंदर, तब आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी फिलहाल के लिए आप लोग ने ये फॉर्मूला देख लीजिए। क्या है यहाँ पे, द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल विच इज इक्वल टू, ऊपर आता है दोस्तों नंबर ऑफ स्कोर्स इन कॉम्पोनेंट, यानी जो भी हमारा कॉम्पोनेंट होता है। जैसे मान लीजिए हमारा कोई क्लास है, ठीक है, तो उसमें जो स्कोर दिया गया उसे हमें ऊपर लिखना है और नीचे हम क्या लिखते हैं दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स। फिर उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल कि हम 360 डिग्री से ही मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। तो देखो दोस्तों, याद है आप सभी लोगों को, अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 100 से, है ना। वैसे ही अगर हम लोगों को यहाँ पे एंगल फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों 360 डिग्री से। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा पूरा सर्कल है ना बच्चे, इसका अगर मैं मेजरमेंट आपसे पूछूं, ठीक है, मैंने कहा कि बताओ यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितने डिग्री का है, तो आप कहोगे 360 डिग्री का। ठीक है, मतलब इसका पूरा मेजरमेंट कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। चलो अभी हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो दोस्तों, ये हमारा प्रैक्टिस सेट 6.6 का पहला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने। ठीक है, अब इसमें क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, एक बार हम जरा इसको देखेंगे और फिर इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है कि द एज ग्रुप एंड नंबर ऑफ पर्संस हु डोनेटेड ब्लड इन अ ब्लड डोनेशन कैंप इज गिवन बिलो, ड्रॉ अ पाई डायग्राम फ्रॉम इट। यानी हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर ना डेटा दिया गया है। किसका डेटा दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे एज ग्रुप और इधर है नंबर ऑफ पर्संस, यानी उन लोगों ने क्या किया, ब्लड डोनेट किया है। ठीक है, तो उसी का यहाँ पे डेटा दिया गया है। आप लोग देख सकते हो ये सारी क्लास है 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है बच्चे, नंबर ऑफ पर्संस। ठीक है, यानी एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये फ्रीक्वेंसी दिया गया 80, 60, 35 और 25। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब इसी डेटा को हमें रिप्रेजेंट करना है विद द हेल्प ऑफ अ पाई डायग्राम। ठीक है, तो पाई डायग्राम अगर आप बनाना चाहते हैं तो याद रखिएगा, देखो पाई डायग्राम में हम क्या करते हैं दोस्तों, एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी हमारे पास क्या होना चाहिए, हर एक क्लास के लिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, इस क्लास का हमारे पास सेंट्रल एंगल यानी थीटा का वैल्यू होना चाहिए कि थीटा कितने डिग्री का है, तभी जाके हम लोग पाई डायग्राम में उस चीज को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। समझ आ रहा है आप सभी लोगों को। अब ये थीटा मतलब जो थीटा है ये हमें कैसे मिलेगा, तो ये दोस्तों यहाँ पर ना जब हम कैलकुलेशन करेंगे तब मिलेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, ध्यान से समझ लो एक बार। आपको ना ऐसे यहाँ पे टेबल बनाना है। ठीक है, टेबल में कितने कॉलम्स बनाने होते हैं भैया, 3 कॉलम्स बनाने होते हैं। पहले कॉलम में हम क्या लिखते हैं, तो ये जो यहाँ पे पहला वाला डेटा दिया गया है, जैसे इसमें एज ग्रुप दिया है, तो पहले वाले कॉलम में हम क्या लिख लेंगे बच्चों, एज ग्रुप लिख लेंगे। ठीक है, फिर नंबर ऑफ पर्संस यहाँ पे दिए गए हैं, तो उनको हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल यानी कि थीटा। ठीक है, तो कैसे होगा सुनो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर एज ग्रुप कितना दिया है भैया, ये दिया है हमारा 20 से 25। ठीक है, फिर आगे कितना है दोस्तों, 25 से 30 है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोस्तों 30 से 35, और फिर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्लास की, तो वो है हमारा 35 से 40। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे इसका टोटल आ जाएगा। इसी के साथ ये जो फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं इनको भी हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 80, यहाँ पे आएगा बच्चे 60, और इधर कितना दिया है इस वाली क्लास का 35, और लास्ट वाली क्लास का दिया है बच्चे
प्लस नहीं 25, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका ना टोटल कर देना है। जी हाँ बिल्कुल सही, टोटल कर दीजिए। तो 80 और 60 140 हो जाएगा, 140 और 30 करेंगे तो 175, 175 प्लस 25 करेंगे तो बच्चे कितना आ जाएगा, 200 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यानी इसका टोटल कितना आता है, 200, ठीक है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना है। तो सेंट्रल एंगल के लिए हमने फॉर्मूला क्या देखा था, यहाँ पे आता है नंबर ऑफ स्कोर्स, नीचे आता है बच्चे टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स इंटू 360। तो यहाँ पे देखो स्कोर्स कितने 80, ठीक है। टोटल कितना इसका आया है बताओ, इसका टोटल है 200। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्यारे बच्चों 200, फिर मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 360 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा इस वाले एज ग्रुप का सेंट्रल एंगल, ठीक है। चलो इसको मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। तो देखो बच्चे यहाँ पे लिखा 80 अपॉन 200 इंटू 360, तो 0 0 कैंसिल, फिर ये 0 0 कैंसिल, 2 4 जा 8 और दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। 4 6 जा कितना होता है भाई 24, 2 आ गया, 4 3 जा 12 प्लस 2 यानी कि 144 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो थीटा आपको क्या मिला दोस्तों, 144 डिग्री। वैसे ही आपको हर एक एंगल के लिए कैलकुलेट कर लेना है, मतलब हर एक क्लास के लिए। जैसे यहाँ पर कितना है भाई, ये 300, ये 60 है, नीचे क्या आ जाएगा 200, मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 360 से 60 डिग्री से, फिर आप इसको सॉल्व कर लेना। उसके बाद यहाँ पे 35 और इधर नीचे कितना आएगा 200 और इंटू 360 डिग्री, ठीक है। तो इधर से आपको ये मिल जाएगा, फिर यहाँ पे लिखेंगे 25, नीचे कितना आएगा 200 इंटू 360, फिर से आपको इधर एंगल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आपको खुद से करने का कोशिश करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कोई आपको बताने नहीं आएगा, आपको खुद ही करना पड़ेगा। चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं एक बार। 0 0 कट, 0 0 कट, 2 3 जा 6, मल्टीप्लाई करो, 3 6 जा 18, 1 3 3 जा 9 1 10, आया ना 108। यहाँ पर देख लो 0 0 कट, फिर 5 7 35, 5 4 जा 20, 4 से काटेंगे 4 9 जा 36 और 7 9 जा 63, इधर कैंसिल करेंगे 0 0 कट और 5, एक मिनट रुको, 5 4 जा 20, 5 5 25, 4 से काटेंगे 9 और 9 5 से कितना होता है भाई, 9 5 से होता है हमारा 45 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे करके आपको क्या करना है बच्चों, एंगल जो है वो फाइंड आउट कर लेने हैं, ठीक है। इतना काम आप लोग कर लेंगे बहुत आसानी से। अब आपको ना बच्चे इसका टोटल करके एक बार देख लेना है, क्योंकि देखो जो हमारा पूरा सर्कल है वो 360 डिग्री का होता है, तो इसका टोटल ना 360 आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो समझ लीजिए कि आपने कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। तो चलो एक बार हम इसको प्लस करके देखते हैं। तो कितना आएगा, 8 4 12, 12 3 15, 15 5 20, 2 आ गया, 4 4 6 4 10, 10 4 14 15 16, 1 आ गया, 1 1 2 1 3। देखो यहाँ पे 360 डिग्री आया कि नहीं, मतलब हमने ये जो कैलकुलेशन किया है वो पूरा के पूरा राइट है, ठीक है। अब जब आप ये कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये जो कट्टम पिट्टम है ना वो आप अलग से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे साफ सुथरा इसको रहने देना, कुछ ऐसा दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। देखो भाई कुछ ऐसा, ठीक है। इसको साफ सुथरा सुंदर सुंदर रखने का, देख रहे हो यहाँ पे मैंने कट्टम कुटाई की है क्या, नहीं की है ना, ऐसे ही रखना, ठीक। तो यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ओके जी। तो ये तो आप कर लेंगे। अब उसके बाद बच्चों हमारा जो मेन काम है पाई डायग्राम, वो हम बनाएंगे। तो पाई डायग्राम बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, तो आपको यहाँ पर बनाना होता है भाई एक सर्कल। लो दोस्तों हमने यहाँ पे सर्कल बना लिया, ये देखो भैया हमने ये सर्कल बना लिया, ठीक है। यस, अच्छा सर्कल में क्या करना होता है मैं लाइन से बताऊंगी, ठीक है, लाइन से बताऊंगी वरना आप कंफ्यूज होंगे। देखो सर्कल हमने बना लिया, ठीक है। अब सर्कल के अंदर हमें क्या करना है, ये जो एज ग्रुप दिए गए हैं इनको दिखाना है इनके एंगल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो क्या करेंगे, कोई भी एक बेस हम यहाँ पर मानेंगे, कोई भी एक बेस। जैसे यहाँ पर ये मान लीजिए इसका सेंटर है, तो आप इधर से एक लाइन खींच सकते हो, इधर से भी खींच सकते हो, इधर से भी खींच सकते हो, मतलब कहीं से भी आपको एक बेस तो मानना पड़ेगा। उसी को बेस मान करके हम लोग सारे एंगल्स बनाएंगे, ठीक है ना। तो कोई भी आप ले सकते हो, इधर से उधर से किधर से भी। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं दोस्तों ऐसे करके, रुकिए, यस ले लिया हमने ये वाली लाइन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको ले लेना है आपका प्रोटेक्टर, ठीक है। मैं इधर प्रोटेक्टर लेकर के आती हूँ और आपको समझाती हूँ कैसे करना है। एक बार देख लोगे ना फिर आपको पता चल जाएगा और परेशानी नहीं होगी। देखो भैया ये हम लेके आ गए प्रोटेक्टर, ठीक है। अब आपको पता है ना इसमें कैसे एंगल्स मेजर किए जाते हैं, वो सब आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो इसको यहाँ पे रखना, देखो इसका जो बीच वाला पॉइंट है वो सेंटर के ऊपर होना चाहिए और इधर से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। देखो एक तो हमारा ये होता है ऊपर वाला और एक होता है लोअर नीचे वाला, ठीक है। तो जब आप इधर से एंगल बना रहे तो नीचे वाले को ही काउंट करना है, इधर से काउंट करोगे गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर कितना दिया है, यहाँ पर मान लो ये 144 है, ठीक है। तो आप इधर से अगर मेजर करोगे, मैं बताती हूँ ना, इधर से अगर आप मेजर करोगे 10 20 30 40 50, ठीक है। तो 144 जानते हो कहाँ पर आएगा दोस्तों, 144 यहाँ पर लगभग आएगा। तो बताओ इतनी सा कोई एंगल होता है क्या, इतनी सा एंगल आपका 144 होगा, कभी होगा मुझे बताओ। रुको इसको थोड़ा नीचे आ जाने दो,
इतनी सा एंगल क्या ये 144 डिग्री का होगा? नहीं होगा भाई, सीधी सी बात है। तो इसीलिए जब आप इधर एंगल बना रहे हैं ना, तो आपको क्या करना होता है, इधर से मेजर करना होता है, समझे? आओ देखो दोस्तों, इसमें कितना एंगल बोला गया था मेजर करने के लिए? 144 डिग्री। तो 144 डिग्री कहाँ पर आएगा? ध्यान से देखो, इस तरीके से जब हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो 100 यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ से कितना आगे, यहाँ से 40 और 4, यानी देखो ये आ गया 140। 140 से 4 आगे हमें जाना है, यानी कि ये वाला पॉइंट देखो बच्चों यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, देखो ऐसे करके हम ना इसको ज्वाइंट कर देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? यस, तो हमने इसको यहाँ से ऐसे करके ज्वाइंट कर दिया, ठीक है। तो ये जो एंगल यहाँ पे बना है ना दोस्तों, ये कितने डिग्री का है बताइए? तो ये है हमारा 144 यानी कि 144 डिग्री का। और इसके लिए कौन सा हमारा क्लास रहने वाला है? तो वो है दोस्तों हमारा 20 से 25, ठीक है। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। अब उसके बाद जो अगला क्लास है वो है 25 से 30, और इसका जो यहाँ पे सेंट्रल एंगल हमने फाइंड आउट किया है वो हमको मिलता है दोस्तों 108 डिग्री, ठीक है। तो अब ना आप इसको लेकर के आइएगा अच्छे से, ये जो चंदा है ना इसको अच्छे से पुट करना है, वरना आंसर गलत आ सकता है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लेकर के आएंगे और यहाँ पे जो एंगल है ना दोस्तों वो हम मेजर करेंगे। बोलो भैया कितना मेजर करना है? तो वो आपको मेजर करना है दोस्तों 108। ध्यान से सुनो, 108। कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करोगे? तो यहाँ से आपको काउंटिंग स्टार्ट करना है, ये नीचे वाला लोअर लिमिट, ठीक है। चलो तो तुम पीछे जाओ भाई, रुको, ये इसको थोड़ा सा इधर भेजना था। यस गया, ठीक है। यहाँ से अभी काउंटिंग करना हम स्टार्ट करते हैं। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100 इधर आ गया। देख रहे हो आप सभी लोग, 100 इधर है। 108 बोला गया है ना, तो 108 मतलब हमें यहाँ तक जाना पड़ेगा, है ना। देखो 108, 100 से 8 आगे, लो भैया हम आ गए। फिर यहाँ से हम एक लाइन खींच देंगे कुछ यूं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल बना है ना, ये एंगल हो जाएगा दोस्तों हमारा 108 डिग्री का, और इसके लिए हमारी क्लास हो जाएगी 25 से लेकर के 30, ठीक है। यहाँ तक की बातें क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, अगली क्लास के लिए जो हमारा एंगल है वो है दोस्तों 63। तो फिर से आपको लेकर के आ जाना है, क्या लेकर के आना है दोस्तों? चांदा लेकर के आ जाना है, मतलब प्रोटेक्टर। और फिर यहाँ पर आप लोग एंगल मेजर करोगे कितने डिग्री का? तो 63 डिग्री का, ठीक है। इसके अलावा ये जो एक्स्ट्रा लाइन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है ना, इसे आपको क्या करना है दोस्तों? यहाँ से ना गायब कर देना है। ध्यान से देखो, ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इसे आपको यहाँ से गायब कर देना, और ये सब कुछ आप लोग पेंसिल से ही ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से हमने इसको गायब कर दिया, लो भैया हमने इसको यहाँ से हटा दिया, ठीक है। चलो अब जो अगला एंगल है, मतलब अगली क्लास के लिए सेंट्रल एंगल, वो आपको बनाना है। तो सेम चीज वही, आप प्रोटेक्टर लेकर के आइएगा। फिर आप प्रोटेक्टर को कहाँ पे रखोगे दोस्तों? यहाँ पे रखोगे। फिर यहाँ से आप लोग एंगल मेजर करोगे। कितने डिग्री का एंगल आपको मेजर करना है? तो 63 डिग्री का, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे रख के 63 डिग्री का एंगल मेजर करोगे, तो मान लीजिए ऐसे करके आपका जो एंगल है वो बन जाएगा। तो ये एंगल हो गया हमारा कितने डिग्री का भैया? 63 डिग्री का, जिसका क्लास हमारा हो जाएगा 30 से लेकर के 35, ठीक है। फिर यहाँ पे आप ध्यान से सुनना, ठीक है। ये वाला मैं आपको मेजर करके चाहिए तो बना के दिखाती हूँ, ठीक है। चिंता मत करो, हर चीज यहाँ पे आपको मिलेगी, ठीक। आ गया, लो हम बना करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये गायब हो गया था ना, इसीलिए मैंने हाथ से ही बना दिया, बट डोंट वरी, मैं पूरा अच्छे से बना के आपको दिखाती हूँ, ठीक है। रुकिए, गायब हो जा तू भी गायब हो जा। चलो अब इसको हम लेकर के चलते हैं, हमारे चांदा को इधर हम पुट करेंगे, तो ऐसे रखेंगे ऐसे, और यहाँ से हमें एंगल मेजर करना होगा दोस्तों कितने डिग्री का? 63 डिग्री का। चलो भैया ऊपर चलो, तुम ये लीजिए, यहाँ तक ये आ गया है ना। 63 डिग्री का एंगल मेजर कीजिए अभी आप लोग। चलिए हम ही करते हैं। तो 63 डिग्री यहाँ से जब हम काउंट करेंगे तो 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60। 60 से हमें कितना आगे जाना है भाई? 3 आगे जाना है, यानी कि ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। फिर हम इधर से ना ये एक लाइन के थ्रू इसको ज्वाइन कर देंगे कुछ यूं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल बना दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 63 डिग्री एंगल, और इसका जो क्लास है वो हो जाएगा 30 से 35। कितना होगा भाई? 30 से 35 हो जाएगा। फिर ये जो लास्ट वाला क्लास बचा हुआ है जिसमें बोला जा रहा है 45 डिग्री, तो देखो लास्ट वाली क्लास के लिए एक चीज आपको बताती हूँ, पहले मैं आपको मेजर करके बता देती हूँ कितना है 45 डिग्री। तो ध्यान रखो, ये जो लास्ट वाला है ना वो 45 डिग्री ही होगा, आप इसको मेजर करके भी देख सकते हो। मैं आपको दिखाती हूँ। इसको यहाँ पे रखा, यहाँ पे, और ऐसे ये गया इधर और इधर, ठीक है। चलो अब इसको ध्यान से जब आप लोग देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये लगभग मतलब हो ही रहा है। 45 डिग्री तो यहाँ पे बन रहा है, देख लो। ये 50 और 40 के बीच में ही आएगा, क्योंकि देखो
पूरा जो हमारा एंगल है दोस्तों, पूरा ये जो पूरा सर्कल है इसका एंगल कितना है 360, ठीक है। 360 में से हमने इतने सारे डिवीजन तो कर दिए, अभी जो लास्ट में बचा हुआ है ये कितना होगा भाई, ये 45 डिग्री होगा। तो लास्ट वाले के लिए आपको कुछ नहीं करना, कुछ मेजर करने की जरूरत नहीं है, बस सीधा सीधा वहां पे जो भी लास्ट में एंगल दिया रहेगा उसको आप लिख दीजिए, ठीक है। और इसकी क्लास कौन सी है भाई, इसकी क्लास है हमारी 35 से 40, तो ये हमने इधर करके लिख दिया। और ये जो एक्स्ट्रा लाइन आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलो टाटा बाय बाय, तो हमने इसको बोल दिया बच्चे टाटा बाय बाय। और इस तरीके से आपका ये जो पाई डायग्राम है वो यहाँ पे बन करके तैयार हो चुका है, समझ आया, ऐसे ही पाई डायग्राम बनाना होता है, ठीक है। चलो यहाँ पे हम जरा देख लेते हैं, आइए मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा सॉल्यूशन है, ठीक है। अच्छा आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर भी बनाया, यहाँ पर फिर ये कैसे दिखा रहे हो, ये कब किया, तो बताऊं आप लोगों को, आज यहाँ पे कुछ तो हुआ। क्या हुआ कि मैंने जो है ये पूरा वीडियो जो है, पूरा जो प्रैक्टिस सेट है वो आपका कंप्लीट करवा दिया था, लेकिन हुआ क्या कि जब मैं वीडियोस देखने लगी तो पता चला कि मेरी वॉइस ही नहीं आ रही है। तो अब मैं ये वीडियो दोबारा से रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो पहले का सॉल्यूशन पड़ा हुआ है वही मैं आपको दिखाते हुए चलती हूँ। वैसे तो हम आपको सॉल्व करके भी दिखा रहे हैं, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है कि क्या होगा कैसे होगा, ठीक है। तो देख लो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन ऐसे, पहले आप क्या बनाओगे बच्चे, टेबल बनाएंगे, फिर पाई डायग्राम आपको ऐसे करके बनाना है। और पूरा मैंने आपको एक एक मेजर करके सारी चीजें समझा दी हैं, तो आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकेंड क्वेश्चन आइए देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन मैंने कर दिया था, दिखाओ इसका सॉल्यूशन, देखो लेकिन आवाज ही नहीं आई, तो भाई क्या करें, अब दोबारा से ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। देखो कितने मेहनत से मैंने सब कुछ कंप्लीट करवा दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, आओ वापस से समझ लेते हैं, है ना। चलिए देखते हैं क्या कहा जा रहा है इसमें। तो इसमें ये कह रहे हैं कि यहाँ पर मार्क्स दिया गया है स्टूडेंट्स का, देखो द मार्क्स ऑब्टेन बाय योर स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट आर शोन, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट में स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिले वो यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इसके लिए हमें ना दोस्तों पाई डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है भाई, ड्रॉ कर लेंगे। क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, तो इंग्लिश, मराठी, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, हिंदी, ठीक है, ये सारे हमारे सब्जेक्ट्स हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे करस्पॉन्डिंग मार्क्स भी दिए गए। इंग्लिश में इस बच्चे को मिलते हैं 50, मराठी में 70, साइंस में 80, मैथमेटिक्स में 90, सोशल साइंस में 60 और हिंदी में 50, ठीक है। अब अगेन आपको वही काम करना है भैया, इस तरीके से आप एक टेबल बना लेना। अब टेबल के अंदर कितने कॉलम्स बनेंगे, 3। एक कॉलम किसके लिए बनेगा दोस्तों, सब्जेक्ट के लिए, दूसरा कॉलम मार्क्स के लिए, और तीसरा एंगल बनेगा हमारा तीसरा कॉलम बनेगा हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल यानी कि थीटा के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट में आप लोग पूरे सब्जेक्ट के नाम लिखोगे, इंग्लिश, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे आप लोग मराठी, ठीक है। फिर ये जैसे जैसे सब्जेक्ट दिए गए वैसे वैसे आपको लिख देना है। तो मराठी, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, हिंदी, ठीक है, लिख लोगे। और इसी के साथ ही इसके करस्पॉन्डिंग जो मार्क्स दिए गए बच्चों वो भी आपको लिख लेना है, ठीक है। चलो यहाँ तक की कहानी तो हम कर ही लेंगे, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जैसे अगर मैं इसके मार्क्स लिखूँ तो वो है बच्चे हमारा 50, 70, 80, उसके बाद 90, फिर यहाँ पे है बच्चों 60 और उसके बाद है 50, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा अगला स्टेप क्या होगा कि इसका टोटल करेंगे, क्योंकि जब तक इसका टोटल नहीं मिलेगा तब तक आप लोग थीटा निकाल नहीं सकते हो, ठीक है। तो इसका टोटल कर लेना। इसका टोटल कितना आएगा हम आपको बता देते हैं। तो देखो दोस्तों अगर मैं इसके टोटल की बात करूं तो कितना होगा, देखो 50 और 70 120, 120 और 80 कितना हो जाएगा, 120 और 80 200, 200 और 90 290, और ये 60 उसमें जुड़ जाएगा तो 350, 350 प्लस 50 करेंगे तो 400, यानी इसका टोटल कितना आएगा दोस्तों, 400 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक सब्जेक्ट का सेंट्रल एंगल फाइंड करना पड़ेगा। जैसे इंग्लिश का देखो यहाँ पे कितना है 50, टोटल इसका कितना आया था भैया 400, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों 360। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 9 से 36 और 5 9 से कितना होता है दोस्तों 45, यानी कि इस क्लास में जो हमारा सेंट्रल एंगल है वो आ जाएगा 45, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट क्लास की हम बात करेंगे ये वाले की, तो ऊपर लिखना 70, नीचे लिखना 400, फिर यहाँ पे 360 लिखोगे। टेंशन मत लो, आप सोचेंगे ये सब ऐसे क्यों लिख रहे हो, हमको कैसे समझ आएगा। अरे मैंने यहाँ पे पूरा अच्छे से लिखा हुआ है ना, तो यही मैं आपको अभी दिखा दूंगी। अभी तो आप सॉल्यूशन देखो कि हो कैसे रहा है। 0 0 कट, ये वाले 0 से ये वाला 0 कट, 4 9 से 36 और 7 9 से कितना होता है भाई 63 होता है, ठीक है। फिर इसके लिए देख लो 80 और यहाँ पे लिख दिया हमने 4, फिर यहाँ पे 360, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 4 9 से 36 और 8 8 से 64, 8 9 से 72, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है बच्चे 72 ही आएगा ना, देख लो एक बार, जी हाँ 72 आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो 90 वाला, 90 लिख दिया, फिर यहाँ पे नीचे आ जाएगा दोस्तों 400, नीचे यहाँ पे आ जाएगा 360, 0 0 कट, 0 0 कट, 4 9 से 36, 9 9 से 81, मतलब ये आ जाएगा दोस्तों हमारा 81 डिग्री। अगले क्वेश्चन, अगले वाले सब्जेक्ट की बात करेंगे, इसका जो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन
कैलकुलेशन है वो कितना है 60, नीचे क्या आएगा बच्चे 400 मल्टीप्लाई करेंगे 360 से, 0 0 कैंसिल, ये वाला 0 से ये वाला 0 कैंसिल, 4 9 से 36 और 9 6 कितना होता है 9 5 45, 9 6 54 है ना, 6 9 से 54 तो होता ही है। तो यहाँ पर आ जाएगा प्यारे बच्चों 54 डिग्री। फिर अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे 50 लिखोगे, नीचे आएगा 400 इंटू 360, 0 0 काट दो, इससे इसको काट दो, 4 9 तो 36 और 9 5 45, यानी कि ये कितना आ जाएगा बच्चे, ये हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपको क्या करना है, सेंट्रल एंगल फाइंड कर लेना है। देखो यहाँ पे हमने पूरा अच्छे से फाइंड आउट किया हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, ये जो है ये 45 डिग्री, फिर उसके बाद सेकंड में आया था 63, अभी आपने देखा 72 81 54, देखो यहाँ पे हमने 54 ही तो निकाला था, ये देख लो, ये देखो, और लास्ट में जो है वो अगेन हमारा 45 आया था, तो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, फिर आपने ये जो पूरा कैलकुलेशन किया ये राइट है कि नहीं, ये आप कैसे चेक कर पाओगे, तो इसके लिए आपको इसका टोटल करके देखना पड़ेगा। तो दोस्तों जब आप इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा 360, मैंने तो किया था, एक बार फिर से हम आपके सामने कर देते हैं, ध्यान से देखिए, 5 और 3 8, 8 2 10, 10 1 11, 11 4 कितना हो जाएगा 15, 15 5 20, 2 आ गया, फिर 6 4 10, 10 7 17, 17 और 8 कितना हो जाएगा भैया 17 और 8 25, 25 5 30, 30 और 4 कितना हो जाएगा 34, 34 प्लस 2 करेंगे तो 36, देखो यहाँ पे 360 डिग्री आ गया है। ठीक है, यानी हमने ये जो कैलकुलेशन किया ये एकदम परफेक्ट है। अब क्या करना होगा, अब यहाँ पे ड्रॉ करना होगा प्यारे बच्चों हम लोगों को, जी हाँ बिल्कुल, पाई डायग्राम। तो ये लो भैया, हमने पाई डायग्राम यहाँ पे बना दिया, और सेम चीज वही आप यहाँ पे एक बेस मान लो, देखो भैया हमने यहाँ पे एक बेस मान लिया। फिर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ये जो सेंट्रल एंगल दिए गए उनको यहाँ पे मतलब दिखाते जाना है। ठीक है, जैसे पहला वाला जो सेंट्रल एंगल है, पहले तो आप ये ले लीजिएगा चांदा, लो भैया हमने यहाँ पे चांदा ले लिया, फिर इसको आप यहाँ पे पुट अप करना ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो कितना दिया है, ये दिया है 45 डिग्री। देखो इंग्लिश के लिए कितना है दोस्तों 45 डिग्री, तो आप ऐसे यहाँ से काउंटिंग करना स्टार्ट करोगे। मैं बार बार बता रही हूँ, ध्यान से समझो, ये 10 20 30 40, 40 के बाद हमें 5 और आगे जाना है, 5 और आगे जाने का मतलब यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम ना यहाँ से एक लाइन खींचेंगे भाई ऐसे। ठीक है, तो ये जो एंगल यहाँ पर बन करके तैयार हुआ है, ठीक है, तो इस एंगल का मेजरमेंट कितना है दोस्तों, ये है हमारा 45 डिग्री। और ये कौन सा सब्जेक्ट है, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट भी लिखना है इंग्लिश। ठीक है, यस, ये हो गया। ओके, नेक्स्ट क्लास जो है दोस्तों, मतलब नेक्स्ट जो है वो है मराठी सब्जेक्ट। इसमें कितने डिग्री का एंगल दिया है 63 डिग्री का, तो हम इधर आएंगे और 63 डिग्री का एंगल यहाँ से हम बनाएंगे। ठीक है, देखो 63 कैसे करोगे, तो भाई ऐसे ही तो करोगे जैसे अभी पहले वाले में किया था। ओके जी, देखिए देखिए देखिए, यस हो गया। हाँ, अब यहाँ से हमें 63 डिग्री मेजर करना है, रुको रुको रुको, ऐसे रखेंगे 63, तो वापस से वही ये ऐसे ही काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे, 10 20 30 40 50 60, 60 से हमें 3 आगे जाना है भाई, देखो 3 आगे। ठीक है, ये पॉइंट इधर आ जाएगा, फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे करके इधर से हम लाइन खींच देंगे, है ना, ये गया इधर। ठीक है, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, ये हो जाएगा 63 डिग्री का। यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट की बात की जा रही है बच्चों, मराठी की बात की जा रही है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे मराठी। ठीक है, और ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको आप कर दोगे ऐसे करके गायब, क्या कर देंगे बच्चे, गायब कर देंगे, इसको यहाँ से गायब कर देना और इसको यहाँ से गायब कर देना। ठीक है, तो ऐसे करके आपको क्या करना है, पूरा जो आपका पाई डायग्राम है वो ड्रॉ कर लेना है। तो देखो बच्चों, आपका जो पाई डायग्राम है ना वो कुछ ऐसा बन करके तैयार होगा जब आप बनाएंगे तो। ठीक है, मैंने ये प्रॉपरली बहुत अच्छे से सब कुछ मेजर करके बनाया है, बस वही था कि आवाज रिकॉर्ड नहीं हो पाया, जिसके लिए मुझे वापस से बनाना पड़ रहा है ये वीडियो, वरना ठीक ही था। ठीक है, समझ आ रहा है ना आप सभी लोगों को, तो आप देख लेना। रुको मैं आपको अगला वाला भी बता देती हूँ, एक और एंगल, चलो एक और पाई डायग्राम हम आपको बता ही देते हैं, फिर नेक्स्ट वाले में आप खुद ही करना। ठीक है, देखो यहाँ पे रखेंगे इसको, और ये बोला गया है दोस्तों कितना 72 डिग्री, 72 डिग्री। पहले तो इसको अच्छे से करना पड़ेगा, यस बिल्कुल 70, अरे आजा भैया, कहाँ देख रहे हो, जल्दी, ये सीधा होता नहीं है, हाथ में रहता ना तो हाथ में हम लोग सीधा कर लेते। चलिए कोई बात नहीं, ये सिस्टम में है ना, कोई बात नहीं। कितना है 72 डिग्री, तो फिर हम वापस से मेजर करेंगे 10 20 30 40 50 60 70, 70 के आगे हमें 2 आगे जाना है, तो 72 इधर आ जाएगा हमारा 72। फिर हम यहाँ से इसको बच्चे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये कितना है, ये है हमारा 72 एंड द सब्जेक्ट इज साइंस, यहाँ पे आप लिख दोगे साइंस। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट है प्यारे दोस्तों हमारा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के लिए डिग्री हमें कितना लेना है 81 डिग्री, तो फिर से वापस से आ जाइए, देखो ये गायब हो गया। ठीक है,
तो आप ऐसे करके बनाते जाना ना। देखो जैसे यहाँ बनाया गया, मैथमेटिक्स के लिए आपको ले लेना है दोस्तों 81 डिग्री, तो जब आप मेजर करेंगे तो 81 डिग्री कुछ ऐसे आएगा। फिर यहाँ पे अगला जो है सोशल साइंस, इसका कितना दिया है 54 डिग्री, तो आप यहाँ पे 54 डिग्री मेजर करके उसका नाम लिख देना वो सब्जेक्ट का, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर लास्ट में जो बचेगा, जैसे लास्ट में है हिंदी का 45 डिग्री, ठीक है, तो लास्ट वाले में आपको मेजर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लास्ट में बचा वो तो 45 डिग्री का होगा ही ना, क्योंकि पूरा जो है वो 360 का होता है, तो बाकी सब हमने भर दिए, तो बचा कौन 45 वाला ही। तो इसमें सीधा सीधा सब्जेक्ट लिखना और वो डिग्री लिख के छोड़ देना, ठीक है। तो ऐसे करके आपका ये जो सेकंड क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये भी हो जाएगा पूरा कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पे लिख देना पाई डायग्राम। आओ हम थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं पाई डायग्राम, इसको इधर, और पाई डायग्राम, ठीक है। चलो ये भी हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करेंगे दोस्तों हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें वही सेम प्रोसेस को ही फॉलो करना है। जैसे यहाँ पर ये थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आप लोग देखिएगा कि ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम में जो नंबर ऑफ ट्रीज थे स्टूडेंट्स को द्वारा लगाए गए, है ना, तो वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अलग अलग क्लासेस के बच्चों ने कितने कितने पेड़ लगाए। जैसे 5th क्लास की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 60 दी गई है, 6th की दी गई है 50, 7th की 75, 8th की 50, और ऐसे करके यहाँ पे जो पूरा डेटा है वो आपके सामने है, ठीक है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसे रिप्रेजेंट करना है विद द हेल्प ऑफ अ पाई डायग्राम। तो पाई डायग्राम बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टेबल बनाना पड़ता है, एंड टेबल में कितने कॉलम्स होते हैं, 3 कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो पहला यहाँ पे जो कॉलम होगा वो किसके लिए होगा दोस्तों, स्टैंडर्ड के लिए। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है स्टैंडर्ड, ठीक है। चलो इसका भी कैलकुलेशन आपको बता देती हूँ। तो कौन सा स्टैंडर्ड है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, आओ बड़ा कर देते हैं, ठीक। स्टैंडर्ड है हमारा 5, 5th क्लास है, फिर उसके बाद 6th है ना। ऐसे करके पूरा जो स्टैंडर्ड है ना वो आपको लिख लेना। देखो मैंने कैसे लिखा हुआ है, ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। लिख लेंगे, कोई परेशानी तो नहीं होगी भाई, लिख लेना, ठीक। चलो मैं इसी में बता देती हूँ आप लोगों को, है ना, मैं दोबारा से क्या ही मेहनत करूँ। लो इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, हम आपको पढ़ते जाते हैं और समझाते जाते हैं। देखो 5th क्लास के स्टूडेंट्स कितने थे भैया, 40 लिख दिया, ठीक है। 6वीं क्लास के 50 थे, 7th क्लास के कितने थे 75, 8th क्लास के 50, 9th क्लास के 70, और 10th क्लास के थे बच्चे 75 यानी कि 75, ठीक है। अब इसका हम टोटल करेंगे तो दोस्तों इसका टोटल आएगा 360, ठीक है। देखो 40 और 50 कितना हो जाएगा, 90 और ये 70, तो कितना होगा 90 और 70 165 प्लस 50 करेंगे तो 165, फिर इसमें 45 जुड़ जाएगा, मतलब हाथ से हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है। रुको मैं बताती हूँ, इसको जोड़ करके 40 यहाँ पे होगा 90 और 50 पहले जोड़ लेते हैं, तो 140 और 70 कितना हो जाएगा 210, और उसमें 70 जोड़ेंगे तो 285, ठीक है। 210, हाँ 285 बराबर, 210 285, और फिर इसमें 75 जोड़ देंगे तो 5 5 10 का 0 1 आ गया, यहाँ पे 8 8 16, देखो 360 आया कि नहीं, 360, यहाँ पे डिग्री नहीं आएगा क्योंकि इसका टोटल है ना। तो कितना आ गया दोस्तों 360 बराबर, इसका टोटल आप कर लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, एक एक करके जो सेंट्रल एंगल है ना वो यहाँ पर लिखते जाने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो ऊपर क्या आएगा 40, नीचे क्या आएगा इसका टोटल, इसका मार्क्स का टोटल, मार्क्स नहीं, यहाँ पे जो नंबर ऑफ ट्रीज दिए गए हैं इसका टोटल कितना है 360 हम नीचे लिखेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 360 से, तो बताइए कितना आएगा, देखो 40/360 इंटू 360। अब क्या होगा 360 से 360 कैंसिल, यहाँ पे बचेगा क्या बच्चे 40 डिग्री। तो देखो हमने इधर क्या लिखा है 40 डिग्री, ये वाला तो बहुत इजी है क्योंकि यहाँ पे देखो 360 नीचे आता जाएगा और ये 360 से 360 कट होते जाएंगे। देखो काटू मैं, देखो ध्यान से इधर देखो, इधर यहाँ पर देखिए 360 से 360 कैंसिल, बच क्या रहा है 50 डिग्री, फिर 360 से 360 कैंसिल, यहाँ पे 75, फिर इससे ये कटेगा 50 आएगा, इससे ये कटेगा 70, और यहाँ पर ये कट जाएगा तो बोलो कितना आएगा दोस्तों 75 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। इतना कहानी तो कंप्लीट हो ही जाएगी, और लास्ट में इसका टोटल करके देख लेना तो 360 ही आएगा। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको आ जाना है पाई डायग्राम के ऊपर। तो बच्चों आपको बनाना है पाई डायग्राम, ठीक है जी। तो पाई डायग्राम बनाने के लिए सर्कल बनाइएगा। अब सर्कल में एक बेस पॉइंट ले लेना है ना, एक लाइन आपको बेस मान करके तो खींचना ही पड़ेगा, ठीक है, तभी तो आप सारी चीजें जो है वो यहाँ पे दिखा पाएंगे। ओके ठीक है, चलो देखते हैं। ये हो गया है ना हमारा बेस। अब हम ले लेंगे बच्चों चांदा यानी कि प्रोटेक्टर, ठीक है। प्रोटेक्टर लेंगे और यहाँ पे अलग अलग जो एंगल्स हैं उनको यहाँ पर बनाते जाएंगे। तो चलो अभी मैं आपको बना करके दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पर जो हमारा 5th क्लास के बच्चे हैं उनका सेंट्रल एंगल कितना दिया है, सेंट्रल एंगल यहाँ पे दिया गया है दोस्तों 40 डिग्री, ठीक है ना। तो 40 डिग्री किधर आएगा, देखो 45 तो इधर, 40 डिग्री लगभग कहाँ जा रहे हैं भाई, रुक जाओ,
40 डिग्री दोस्तों लगभग ऐसे करके आएगा, ठीक है, 40 डिग्री यहाँ तक आएगा। 40 था ना, 40। ये कौन से स्टैंडर्ड वाले बच्चे हैं भैया? तो ये हैं 5th स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे 6th स्टैंडर्ड कितना दिया है? 50। तो 50 डिग्री किधर आएगा? 50 डिग्री अगर मैं यहाँ से जोड़ूँ तो लगभग इधर ये आएगा, ठीक है। ये आपको हाथ से नहीं बनाना है, ये आपको चांदा लेकर के बनाना है, ठीक है। अब तो आप सीख चुके हो ना, तो इसीलिए मैं ऐसे बना रही हूँ, ठीक है। तो ये कितना है भाई? 50 डिग्री। ये कौन से स्टूडेंट्स हैं? 6th वाले। फिर 7th वालों का कितना दिया है? 75। तो 75 कितना आना चाहिए? यहाँ पे समझो 60 हो जाएगा, 75 कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। 75 ये है 7th वाले बच्चे। फिर 8th वाले बच्चों का दोस्तों आप देखोगे 50, तो 50 कहाँ तक जाएगा? 50 लगभग इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 50 हो जाएगा। ये है हमारे 8वीं वाले बच्चे। 9वीं वाले बच्चों का देख लेना 70 किधर आएगा भैया? 70 इधर तक आ जाएगा, तो ये 70 डिग्री हो जाएगा। ये है 9th वाले बच्चे। और 10th वाले स्टूडेंट्स का 75। तो ये जो बचा खुचा है, हाँ रुको, 70 लगभग इधर आएगा। फिर ये जो बचा खुचा है ये हो जाएगा हमारा 75 डिग्री। तो लास्ट वाला तो हमें मेजर करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने आपको बता ही दिया था। ये कौन से बच्चे हैं? तो ये हैं हमारे 10th स्टैंडर्ड वाले बच्चे, ठीक है। तो ऐसे करके बच्चों आप लोगों को जो पाई डायग्राम है वो यहाँ पे ड्रॉ कर देना है, जैसे इधर बनाया गया है। देख लो, ये पूरा मेजर करके बनाया गया है, अच्छे से इसको देख लीजिएगा। 75 देख रहे हो? 50 डिग्री 50 डिग्री। तो ये मैंने बनाया था जब मैं ये क्वेश्चन रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आवाज ही नहीं आया, तभी का मैंने ये ड्रॉ किया था। देख लो, पूरा मेजर करके मैंने ड्रॉ किया था। तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमारा तीसरा सवाल भी होता है पूरा। अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए भी वही सारी चीजें हैं, सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ डिमांड्स फॉर डिफरेंट फ्रूट रजिस्टर विद अ फ्रूट वेंडर, ठीक है। शो द इन्फॉर्मेशन बाय पाई डायग्राम। ओके जी, यहाँ पे देखो फ्रूट्स दिया गया है, मैंगो, स्वीट लाइम, एप्पल्स, चीकू, ऑरेंजेस, और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ डिमांड दिया है, ठीक है। तो अगेन हम कितने कॉलम्स बनाएंगे दोस्तों? 3 कॉलम्स बनाएंगे। पहले कॉलम में यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे बताइए? फ्रूट्स लिखेंगे। दूसरे में परसेंटेज ऑफ डिमांड लिखेंगे। तीसरे में हम लिखेंगे दोस्तों मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल यानी कि थीटा, ठीक है। चलो अब मैं आपको ये पूरा सॉल्व करके बताती हूँ, क्योंकि पाई डायग्राम के रिलेटेड ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब जो आगे क्वेश्चन आएगा ना, उसमें पाई डायग्राम ऑलरेडी दिया रहेगा, आपको क्वेश्चन देख करके आंसर देना होगा, ठीक है। तो ये मैं आपको पूरा अच्छे से सॉल्व करके बताती हूँ। रुकिए, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, आओ। वैसे तो मैंने इसका सॉल्यूशन किया ही है, दिखाई देती हूँ। देखो देखो भाई, ये लो, है पूरा कंप्लीट, लेकिन फिर भी एक बार हम बता देते हैं आपको कि कैसे होगा, क्या होगा। देखिए ध्यान से, पहला यहाँ पे फ्रूट कौन सा दिया गया है प्यारे बच्चों? मैंगो, ठीक है। तो मैंगो के लिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी है? डिमांड देखो, परसेंटेज में दिया गया है 30%। नेक्स्ट है यहाँ पे स्वीट लाइम, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्यारे बच्चों स्वीट लाइम। इसका कितना है? इसका है भैया 15। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रूट है हमारा एप्पल, एप्पल का है 25। अगला है भाई चीकू, चीकू 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 किसको किसको पसंद है? देख लो यहाँ पे 20। और उसके बाद यहाँ पे ऑरेंजेस आ जाएंगे, ऑरेंज, ओ फॉर ऑरेंज, ये कितना है? ये है हमारा 10। इधर हम क्या करेंगे दोस्तों? इसका टोटल लिखेंगे। तो इसका टोटल में बताओ कितना आएगा? 100 आएगा। आप बोलेंगे कैसे 100 आ गया? आपको पता है ना, परसेंटेज हमेशा कितना होता है? 100 ही होता है ना। 100 में से ही तो हम कहते हैं 80%, 70%, है ना। तो परसेंटेज जनरली देखोगे तो 100 ही होता है। तो अगर आप इसका टोटल करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 100 ही मिलेगा, क्योंकि ये परसेंटेज ऑफ डिमांड दिया गया है। देखो 30 और 15 45 हो जाएगा, 45 प्लस 25, तो 5 इसमें जुड़ के 50 बनाएगा, और 20 70, 70 और 20 कितना हो जाएगा भाई? 80, 80 और ये 10 जुड़ जाएगा तो 100 आया ना, 100। तो ये इसका 100 हो जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे दोस्तों मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। तो देखो यहाँ पे कितना आएगा भाई? 30, नीचे कितना आ जाएगा? टोटल इज 100 मल्टीप्लाइड बाई 360, 0 to 0 कैंसिल, 0 to 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई करो, 3 6 18, 108 यहाँ पर आ गया। ओके क्लियर। नेक्स्ट वन है इधर बच्चों 1500 डिवाइडेड बाई 360, 0 0 कट, 5 3 15, 5 2 10, 2 1 2, 2 8 16, 18 3 54, यानी कि 54 डिग्री इधर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे 25 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 360, देखो 25 1 25 4 4 से इसको कैंसिल करेंगे, 4 9 36, यानी कि 90 डिग्री इधर आ जाएगा। फिर इधर कितना है भैया? 50, अब 50 नहीं है सॉरी, 20 इंटू 300, 20 अपॉन 100 इंटू 360, तो 20 1 20 और 20 5 मतलब 25 100, और इसको कैंसिल करते हैं तो 5 7 तो 35, इसमें से यस कितना आएगा दोस्तों? 72। आप इसको ना काट के देख लेना, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे लिखा 10 अपॉन 100 इंटू 360, 0 0 कट, 0 0 कट, यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई? 300 नहीं 36 डिग्री, ठीक है।
तो ये हमने निकाल लिया। अब आपको क्या कर देना है बच्चों, इसका टोटल कर देना है। जब आप इसका टोटल करेंगे तो आपको 360 डिग्री ही मिलेगा। आप चाहो तो इसका टोटल करके देख सकते हो। यहाँ पर देखो दिखा देती हूँ, 8 और 4 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा भाई 14, 14 प्लस 6 20, 20 का 0 इधर 2 आ गया, फिर 5 9, 9 5 14, 14 प्लस 7 तो कितना हो जाएगा 6 जुड़ा 21, 21 और 3 24, 24 2 26, 26 का 6, फिर से 2 आ गया और इधर 1 और ये 2 मिल करके 3, देखो 360 आया कि नहीं, आ गया ना। ओके, अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको यहाँ पे पाई डायग्राम जो है वो अच्छे से बना लेना है। तो हम इसका बेस पॉइंट ले लेते हैं, है ना, बेस 1 ले लेते हैं, ले लिया। अब आपको ले लेना है दोस्तों प्रोटेक्टर। क्या लेना है भैया, प्रोटेक्टर यानी कि चांदा। चांदा आ जाओ, चांदा ये रहा, ठीक है। चलो यहाँ पे जो पहला एंगल है हमारा वो है दोस्तों 160 डिग्री, 108 डिग्री का, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको रखेंगे और 108 डिग्री का इधर एंगल ड्रॉ करेंगे, 108। देखो 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 यहाँ से 108 किधर तक, मतलब किधर तक जाएगा, तो इधर से काउंटिंग स्टार्ट करना। तो यहाँ पर 108 जो है वो 100 के आगे और 110 के पीछे ही रहेगा। ये देखो बच्चे यहाँ पर आएगा 108, ठीक है। अच्छे से मेजर करोगे ना आपको समझ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें है ही नहीं। ये है हमारा 108 और ये कौन सा फ्रूट है भाई, ये है हमारा मैंगो, ठीक है। दूसरा जो है 54 डिग्री, तो अब इसको वापस से ऐसे घुमा दो और यहाँ पे 54 डिग्री ले लो। कितना लेना है दोस्तों 54, ठीक है। 54 अच्छे से ले लियो, काउंटिंग करना स्टार्ट करो, 10 20 30 40 50, 50 और इसके 4 हमें आगे जाना है। देखो फिर से ये गायब हो गया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा 54 डिग्री का हो जाएगा बराबर। और ये कौन सा है फ्रूट, स्वीट लाइम, ठीक। वैसे ही अगला जो फ्रूट है हमारा वो है एप्पल। एप्पल के लिए देखो यहाँ पे सेंट्रल एंगल कितना है 90, तो 90 कहाँ पर आएगा, अगर हम इसको ऐसे माने तो ऐसे, मतलब 90 जो है ना वो काफी लंबा चौड़ा आएगा, क्योंकि 90 डिग्री ऐसे सीधा होता है, आपको पता ही होना चाहिए, मतलब जानते ही होंगे आप लोग। तो ये हो जाएगा बच्चे हमारा 90 90। ये कौन सा एप्पल है, तो कौन सा फ्रूट है, तो बच्चों ये है हमारा एप्पल, तो इसमें आपको एप्पल लिखना है। अगला जो फ्रूट है वो है चीकू। चीकू का कितना दिया है 72 डिग्री, तो 72 डिग्री लगभग इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों 72 डिग्री। और यहाँ पे इस फ्रूट का नाम क्या है प्यारे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे इसका नाम है चीकू, ठीक है। चीकू के लिए सेंट्रल एंगल तो यही दिया गया 72 डिग्री हम लिख देंगे। फिर लास्ट में जो बचेगा वो ऑरेंज का होगा, यानी जो इतना आपको दिखाई दे रहा है वो हो जाएगा हमारा 36 डिग्री का। इसे तो आपको मेजर भी करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा लिख दो 36 डिग्री और यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चे ऑरेंज, ठीक है, ओ फॉर ऑरेंज, राइट। तो देखो आपका जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा बनेगा, पाई डायग्राम देख लीजिए कुछ ऐसे, ठीक है। जब आप प्रॉपरली मेजर कर करके ये सब कुछ बनाओगे ना तो ऐसे ही आपका डायग्राम जो है वो बन करके तैयार होगा, ठीक है। तो ये है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड 4 पूरा के पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब उसके बाद हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट इन द सेंस हमें क्वेश्चन नंबर 5 को देखना है। किसको देखना है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक है। तो ये है आप लोगों के सामने आपका 5वां सवाल, ठीक है। तो अब इसमें क्या दिया गया है, मैं ना इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा करना चाहूंगी ताकि आप ना इसको अच्छे से देख पाओ। जब तक आप इसको देखोगे नहीं तब तक आप आंसर नहीं दे पाओगे। तो ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा, रुको अब बड़ा होगा, हुआ, हाँ हुआ, थोड़ा बहुत तो हुआ है ना। चलिए इसमें क्या क्या डेटा दिया गया है, मैं जरा इसको ना पेन से, ये काले वाले पेन से लिख के बताती हूँ आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि इन्होंने ना व्हाइट कलर से लिखा है तो व्हाइट कलर आप यहाँ पे प्रॉपरली नहीं देख पा रहे होंगे। देखो भाई इसमें है फूड, अरे ये मैंने ब्लैक कलर लिया था, ये कहाँ से ले गया। देखो इसमें क्या क्या डेटा दिया गया, आपको सारी चीजें मैं समझाऊंगी, पहले क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं। देखो इसमें क्या लिखा है कि द पाई डायग्राम इन फिगर 6.13, यानी कि इस फिगर में देखिएगा, शोज द प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट वर्कर्स इन अ टाउन। यानी एक टाउन है जहाँ के जो अलग अलग वर्कर्स हैं, ठीक है, वो अलग अलग फील्ड में काम करते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे दिया गया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसके बेसिस पे इसे आपको देखना है और फिर उसके बेसिस पे आपको आंसर्स देने। हमने कहा ठीक है दे लेंगे, लेकिन पहले ये तो पता चल जाए कि इसमें लिखा क्या क्या है। तो यहाँ पे है बच्चे फूड, दिस इज योर फूड वाला सेक्टर। देखो ये है दोस्तों हमारा फूड, ये है कंस्ट्रक्शन वाला, कंस्ट्रक्शन, ठीक है जी। और ये है हमारा एग्रीकल्चर वाला, देखो मैं एग्रीकल्चर एजी लिख के छोड़ देती हूँ। फिर ये इलेक्ट्रिसिटी वाला है, तो इलेक्ट्रिसिटी अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखेंगे ना आपको पूरा साफ साफ दिख जाएगा। इसमें ये वाइट कलर थोड़ा सा हो गया है इसके लिए। ये है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिन हम कह सकते हैं, तो मैं यहाँ पे इतना लिख के छोड़ देती हूँ। फिर ये जो है ये प्रोडक्शन वाला है, इस सेक्टर में इतने वर्कर्स जो है काम करते हैं। और ये हमारा होटल वाला है, ठीक है जी, हो गया ओके। तो ये यहाँ पे वर्कर्स का पूरा इंफॉर्मेशन दिया गया, कहाँ कहाँ पे ये लोग काम करते हैं।
तो अब आपको इसके बेसिस पे दिए गए सवालों के उत्तर देने हैं। पहला सवाल आप लोगों के सामने ये रहा, इफ द टोटल वर्कर्स इज 10,000 देन हाउ मेनी ऑफ देम आर इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन। यानी अगर टोटल वर्कर्स, ये जितने भी यहाँ पे वर्कर्स हैं, अगर उनकी संख्या कितनी है 10,000, तो आपको बताना है कि कंस्ट्रक्शन के फील्ड में काम करने वाले वर्कर्स कितने हैं, यानी वर्कर्स का हमको नंबर बताना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, डोंट वरी, सारी चीज समझाऊंगी, चिंता मत करो। फिर वैसे ही अगला सवाल कि हाउ मेनी वर्कर्स आर वर्किंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन, कितने वर्कर्स ऐसे हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं, और व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में जो काम करने वाले वर्कर्स है ना, उनका आपको यहाँ पे नंबर नहीं बताना है। ध्यान से समझो, यहाँ पे बोला गया भाई परसेंटेज बताने के लिए, तो जब हमें इनका नंबर पता चल जाएगा फिर उसके बेसिस पे हम परसेंटेज भी बता लेंगे, है ना। परसेंटेज निकालना मालूम है ना, चलो नहीं पता है तो आपको अभी पता चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे करके हमें करना है। अब यहाँ पर आप लोग को बताना चाहूंगी कि जब भी आप ये कैलकुलेशन करेंगे ना, तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। देखो, पहला तो ये, एक तरफ आएगा बच्चे हमारा लेफ्ट हैंड साइड और दूसरे साइड आएगा दोस्तों हमारा राइट हैंड साइड, ठीक है, ये बात है। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या लिखना है, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा दोस्तों थीटा। थीटा मतलब क्या होता है, सेंट्रल एंगल, यानी जिसका भी डेटा आपसे पूछा रहेगा, कोई भी मान लीजिए कंस्ट्रक्शन का ही पूछा है, तो यहाँ पे सेंट्रल एंगल किसका आएगा दोस्तों, कंस्ट्रक्शन का आएगा, ठीक है। और सेंट्रल एंगल तो हमें पाई डायग्राम की मदद से मिल ही जाएगा, तो उसमें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और नीचे कितना आएगा बच्चे, 360। 360 क्यों, क्योंकि एंगल जब हम बनाते हैं, मतलब जो सर्कल है वो 360 का होता है, इसीलिए यहाँ पे उसका टोटल आ जाएगा। ये थीटा लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 360। फिर उसके बाद इस साइड आप लोग आ जाइएगा, इस साइड हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों हम टोटल लिखेंगे। अब ये टोटल किसका लिखेंगे, तो बच्चे जो भी आपसे डेटा पूछा रहेगा, जैसे मान लीजिए आपको नंबर ऑफ वर्कर्स पूछ रहा है किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में, तो आप क्या करोगे, जो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स है उनको नीचे लिखोगे और ऊपर क्या लिखोगे दोस्तों, तो जो भी आपसे पूछ रहा है, जैसे कंस्ट्रक्शन का ही पूछा था, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे कि नंबर ऑफ वर्कर्स वर्किंग इन कंस्ट्रक्शन फील्ड, वो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। यानी आप याद रखो, नीचे नीचे क्या आएगा दोस्तों, देखो नीचे नीचे टोटल आएगा, नीचे नीचे क्या आएगा भैया, टोटल। इधर भी टोटल आएगा दोस्तों और इधर भी टोटल आएगा, लेकिन डिफरेंस क्या है, इधर यहाँ पे एंगल थीटा हम लिख रहे हैं तो 360 डिग्री, उसका टोटल आएगा, पूरे एंगल मिलाकर के 360 होते हैं, और यहाँ पर जो चीज हमें फाइंड करना होगा उसका टोटल आएगा। समझ रहे हैं आप सभी लोग। चलिए, तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया। अब हम एक एक करके वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लिख देते बच्चों सॉल्यूशन, और जो पहला था हमारा, देखो पहला क्या बोला गया था, इसमें बोला था कि इन द टोटल इफ द टोटल वर्कर्स इज 10,000, यानी अगर कुल मिलाकर के टोटल वर्कर्स कितने हैं भाई, 10,000 है, देन हाउ मेनी ऑफ देम आर इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो आपको बताना है कि कंस्ट्रक्शन के फील्ड में कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। हमने कहा ठीक है हम बता देंगे, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो पहले देख लो, इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने दिए गए दोस्तों, इधर मैं लिख देती हूँ टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है, is given to you how many 10,000 वर्कर्स, ठीक है भैया, हमने यहाँ पर इसको ये 10,000 लिख दिया, ठीक है। अब जो हमें फाइंड करना है ना दोस्तों, याद रखना हमेशा ना उसको कोई एक वेरिएबल अज्यूम कर लिया करो। जैसे हमें कंस्ट्रक्शन वाले फील्ड में वर्कर्स की संख्या ज्ञात करनी है, तो उसको हम मान लेंगे x, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि लेट x बी द, रुको, x बी द नंबर ऑफ वर्कर्स in let x be the number of workers in the field of construction, ठीक है, ऐसे हम लिख देते हैं in the field of construction, ठीक, ओके। अब क्या करना है दोस्तों, अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, जो मैंने आपको बताया था, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या लिखना होता है दोस्तों, सेंट्रल एंगल। तो ये जो कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले जो भी वर्कर्स हैं, उनका सेंट्रल एंगल कितना दिया, देखो ये है दोस्तों कंस्ट्रक्शन का सेंट्रल एंगल कितना दिया है, तो 72 डिग्री। देखो इधर 72 डिग्री है, समझ जाना आप सभी लोग। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऊपर में 72 डिग्री, और नीचे क्या आएगा दोस्तों, इसका टोटल है ना पूरे एंगल का 360 बराबर। फिर जो कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले वर्कर्स हैं उसको हमने क्या माना है, उनके नंबर्स को हमने यहाँ पे x माना है, x लिखेंगे, और टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इज 10,000। तो यहाँ पे आपको लिख देना है प्यारे दोस्तों 10,000। अब आप इसको सीधा सा सॉल्व कर लीजिए, आपको यहाँ पे वर्कर्स की जो संख्या है वो पता चल जाएगी, ठीक है। तो सॉल्व करें, देखो एक काम करते हैं, ये जो 10,000 है इसको हम इधर बुला लेते हैं और x को उधर ही रहने देते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, 72 इंटू 10,000 अपॉन में 360,
और बराबर x। ठीक है, सॉल्व करें इसको। देखो 0 से 0 को यहाँ पे कट कर दीजिएगा और 36 वन जा, आपको पता ही है ना, टेबल तो याद होगा। 36 वन जा 36 और 36 टू जा कितना होता है दोस्तों, 72 होता है क्या? 35 35 70 होता है कि नहीं? रुको भाई, हम गलत यहाँ पे नहीं कर सकते। चलो पहले इसको 12 से काटते हैं। देखो 12 3 जा 36 और 12 6 जा कितना होता है भाई, 72। ठीक है, फिर इसको हम कैंसिल करेंगे तो हाँ, मैं एकदम सही बता रही थी, 36 टू जा 72 ही होता है। ठीक है, तो ये कितने बार में जाएगा बच्चे? 2 बार में जाएगा। देखो एक बार फिर से मैं बता रही हूँ, सुन लो एक बार। क्या किया, पहले हमने ये 0 से 0 को कैंसिल कर दिया। अब आप सभी को पता है 36 वन जा 36 और 36 टू जा 72। जी हाँ, 2 से आप जो मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 72 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2। अब 2 का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, 1000 में करेंगे। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू बताइए कितना मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा प्यारे दोस्तों 2000। यानी कि 2000 वर्कर्स ऐसे हैं जो कहाँ पर काम करते हैं भाई, जो कंस्ट्रक्शन के फील्ड में वर्क करते हैं। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखिएगा कि देयरफॉर, यहाँ पे क्या मतलब क्वेश्चन कैसे पूछा था वैसे हमको आंसर लिखना चाहिए। हम लिखेंगे कि 2000 वर्कर्स आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ऐसे हम लिख देते हैं कि देयरफॉर 2000 वर्कर्स आर वर्किंग in the field of construction। ठीक, समझ गए ना? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, चलो भाई आगे हम चलते हैं और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें हमारा जो दूसरा सवाल है वो हमसे क्या बोला गया था। इसमें बोला जा रहा है कि हाउ मेनी वर्कर्स आर वर्किंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन। यानी देखो ये रहा एडमिनिस्ट्रेशन का, एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने वाले कितने वर्कर्स हैं। तो सेम वही हमारा पूरा प्रोसेस रहने वाला है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स तो हमको दिए ही गए हैं। देखिए दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है, इसी में थोड़े से चेंजेस कर दीजिएगा, हो जाएगा। चलो मैं आपको आगे अच्छे से करके बताती हूँ। ये दूसरे का आंसर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स जैसे कि आपको पता ही है, यहाँ पे दिए गए हैं टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स 10,000। नंबर ऑफ वर्कर्स बोलो कितना है, 10,000 है। ठीक, मैंने यहाँ पे 10,000 लिख दिया। फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में काम करने वाले वर्कर्स हैं उनको हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। जैसे हमने पीछे x माना था, हम यहाँ पे y मान लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, लेट y बी द नंबर ऑफ वर्कर्स, इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, राइट, एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, ये हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, रुकिए। अब उसके बाद यहाँ पर हमें फॉर्मूला यूज करना है। तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा थीटा। ठीक है, थीटा मतलब सेंट्रल एंगल। तो देखो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में काम करने वाले जो भी वर्कर्स हैं उनका यहाँ पे थीटा कितना दिया है, सेंट्रल एंगल दिया गया है दोस्तों 36। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चे, 36 डिग्री लिखेंगे। बताइए क्या लिखेंगे, 36 डिग्री। मैंने इधर लिख दिया दोस्तों 36। नीचे कितना आएगा, 360 आएगा। जी हाँ बिल्कुल। फिर विच इज इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे दोस्तों, y लिखेंगे और नीचे क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। तो यहाँ पे हमने लिख दिया बच्चे 10,000। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व कर लो। 10,000 को इधर बुला लो जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। तो 10,000 इधर जब आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा क्योंकि वो उधर डिवाइड में। यहाँ पे लिख दिया 360 बराबर y। ठीक है, देखो 0 से 0 कट, 36 से 36 कट, बच क्या रहा है 1000। यानी कि यहाँ पर देखो दोस्तों, आपका ये जो y है ना, y का वैल्यू हमें कितना मिलता है, 1000 मिलता है। यानी कि 1000 ऐसे वर्कर्स हैं जो कौन से फील्ड में काम करते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में काम करते हैं। तो आप क्या लिखोगे, ऐसे इसका आंसर लिखोगे, जैसे सवाल वैसे जवाब। क्या सवाल पूछा गया था कि हाउ मेनी वर्कर्स आर वर्किंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप बताएंगे कि 1000 वर्कर्स आर वर्किंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, वर्किंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन बराबर। लो, हो गया आपका दूसरे सवाल का जवाब। ठीक है, चलो अब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। समझ आ रहा है ना आप सभी लोगों को। चलिए तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरा इसमें क्या बोला गया था कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इन प्रोडक्शन। यानी प्रोडक्शन में, देखो प्रोडक्शन का ये रहा। ठीक है, तो प्रोडक्शन में काम करने वाले जो भी आपके वर्कर्स हैं उनका परसेंटेज कितना है। अब देखो यहाँ पे आपसे नंबर नहीं पूछा है,
इनको पता चल गया कि नंबर तो निकालना ये लोग सीख चुके हैं। चलो इनको थोड़ा सा और हम घुमाते हैं, और घुमा करके इन्होंने क्या पूछ लिया, परसेंटेज। ठीक है, लेकिन बताती हूँ आपको, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी आपको कितना भी घुमा ले आप आंसर तक पहुंच ही जाओगे। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है भाई निकाल लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी प्रोडक्शन में काम करने वाले वर्कर्स हैं उनका नंबर निकालना पड़ेगा, और नंबर निकालना तो आपको पता है। जब आप नंबर निकाल लेंगे फिर आपको परसेंटेज भी मिल जाएगा। देखो हम आपको बताते हैं क्या करेंगे। आप इधर आइए और तीसरा यहाँ पे नंबर डालिएगा, थर्ड नंबर, थर्ड, यस, यहाँ पे तीसरा नंबर डालेंगे और क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। तो आपको पता ही है भाई, चलो फिर भी हम लिख देते हैं, है ना। वैसे हर क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख देती हूँ टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, क्योंकि मैं अलग अलग पेज पे कर रही हूँ ना, तो सारा डेटा आपके सामने होना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात रहेगी। ये लिख दिया मैंने 10,000। ठीक है, अब जो प्रोडक्शन में काम करने वाले वर्कर्स हैं उनका जो नंबर है उसको हम मान लेते हैं, एक्स वाई लिया था, अभी जेड मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेट Z be the number of workers, Z be the number of workers, workers in the field of production। ठीक है, field of production, बराबर। चलिए ये हो गया। अब उसके बाद इसका जो एंगल दिया है वो जरा हम देख लेते हैं, यानी कि थीटा। तो देखो दोस्तों, प्रोडक्शन में काम करने वाले जो भी वर्कर्स हैं उनका यहाँ पे सेंट्रल एंगल कितना दिया है, कहाँ पे गया प्रोडक्शन वाले, 90। देखो 90 डिग्री दिया गया है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, 90 डिग्री लिखेंगे। आइए लिख देते हैं 90 डिग्री। लो भैया हमने लिख दिया। नीचे क्या आएगा बच्चे, नीचे आएगा 360 बराबर, इधर हम लिखेंगे Z, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इज 10,000। अब इसका कैलकुलेशन कर लो, 10,000 को इधर बुला लीजिए, वही पहले जैसा 10,000 इधर आ गया, डिवाइडेड बाई 360 बराबर Z। अब देखो दोस्तों, यहाँ से आपको Z का वैल्यू क्या मिलेगा, सुनो ध्यान से। यहाँ पे हम कैंसिल करते हैं, देखो 0 से 0 ये कैंसिल, 9 1 से 9, 9 4 जा 36, यहाँ पे 4 आ गया, फिर 4 से ये 10,000 कैंसिल करते हैं। देखो 4 2 जा 8 होता है, इसमें से 2 बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 20, 4 5 जा 20, और ये 00, यानी कि Z का वैल्यू यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, 2500। यानी इतने वर्कर्स ऐसे हैं जो कहाँ पे काम करते हैं, तो ये काम करते हैं हमारा प्रोडक्शन के फील्ड में। लेकिन हमें तो इनका नंबर बताना ही नहीं था, हमें तो इनका परसेंटेज बताना था। हमने कहा ठीक है भाई हम परसेंटेज भी बता लेते हैं, इसमें कौन सा टेंशन वाली बात है ना। तो अब इसी में आप दूसरा पॉइंट लिखिएगा, यहाँ पे हम निकालते हैं परसेंटेज, है ना। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, देखो परसेंटेज निकालने का इजी तरीका आप क्या करेंगे, देखो परसेंटेज जब आप निकालते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको 100 में से कितने मार्क्स मिले हैं, बहुत इजी है। देखो 100 में से मान लो आपको 50 चलो 60 ले लेते हैं, ठीक है, आपको 60 नंबर मिले हैं, कितने में से, 100 में से। ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि आप ना अपना परसेंटेज बताओ, तो आप क्या करेंगे, जो आपको मार्क्स मिला है उसको ऊपर लिखोगे, और जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स है उसको नीचे लिखोगे, और मल्टीप्लाई किससे करोगे दोस्तों, 100 से। याद रखना परसेंटेज में हम लोग 100 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, आपको कितना मार्क्स, कितना परसेंट मिलेगा, 60% मिलेगा। ठीक है, यानी परसेंटेज निकालने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, और जो टोटल नंबर ऑफ टोटल जो भी नंबर्स होते हैं, ठीक है, उनको हमें नीचे लिखना होता है। तो देखो भाई ये कंस्ट्रक्शन के फील्ड में काम करने, कंस्ट्रक्शन नहीं प्रोडक्शन के फील्ड में काम करने वाले वर्कर्स कितने, 2500, और टोटल इनका नंबर आएगा, टोटल कितने आपके वर्कर्स है बताइए, तो 10,000। ठीक है, इसमें से ही तो हमें परसेंटेज बताना है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, 100 से क्यों, क्योंकि ये परसेंटेज है भाई। चलो सॉल्व करते हैं, तो देखो 00 से 00 कैंसिल, फिर यहाँ पर ये 00 से 00 कैंसिल, बचेगा क्या, 25 बचेगा। यानी 25% ऐसे हमारे वर्कर्स हैं जो प्रोडक्शन के फील्ड में वर्क करते हैं। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि 25% वर्कर्स आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, देख लो यहाँ पर हमने क्या किया, हमारा ये जो 5वां सवाल था हमने सभी के जवाब दे दिए। इसमें टोटल 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तीनों के आंसर हमने यहाँ पे फाइंड कर लिए। देखो ये फर्स्ट का आंसर, ये सेकंड का, और ये हमारा थर्ड का। ठीक है, चलो आई होप कि आपको ये 5वां सवाल भी समझ में आ गया होगा। अब अगर ये समझ पाए हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे दीजिए। यहाँ पर वही फॉर्मूला लिखा हुआ है जो मैंने आपको शुरू में बता दिया था, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, यहाँ पे थीटा 360 डिग्री, फिर ये टोटल आता है। चलो ये फॉर्मूला है, कोई बात नहीं। आओ चलते हैं हम हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और ये हमारा इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। जी हाँ बिल्कुल सही, इसको अब मैं थोड़ा सा बड़ा करने वाली, तुम थोड़े बड़े हो जाओ भाई,
ये बड़ा नहीं होता है, पता नहीं क्यों। देखो बड़ा हो गया, बहुत ज्यादा ही बड़ा हो गया ये तो। अब इसको छोटा करना पड़ेगा, रुको छोटा करते हैं। कितना छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा, ठीक है। चलो अब सब कुछ आपको विजिबल होगा। और इसमें क्या क्या लिखा है वो मैं वापस से लिख देती हूँ। देखो दोस्तों यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? इमूवेबल। देखो पूरी इसकी स्पेलिंग भी हम लिख देते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। ये है 120 डिग्री। ये है बच्चों हमारा शेयर्स, ठीक है, शेयर्स। ये है पोस्ट, ठीक। और ये है डिपॉजिट इन बैंक, डिपॉजिट इन बैंक, बराबर। और ये है हमारा म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड। अरे दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? इसमें कुछ और कलर का यूज करूं क्या मैं? रुकिए, इसमें हम दूसरा ही कलर लगा लेते हैं। थोड़ा मैं माइक ठीक कर लूं। चलो तो कहाँ पर थे हम? यहाँ पर म्यूचुअल फंड, इधर म्यूचुअल फंड है। अरे ये तो ये भी कलर नहीं दिख रहा, कौन सा कलर इसमें दिखेगा? हाँ ये दिख रहा, म्यूचुअल फंड। जो कितना डिग्री दिया है? 60 डिग्री दिया गया है, ठीक है। तो सब कुछ हमने लिख लिया है। चलो अब देखते हैं कि यहाँ पे किसके रिलेटेड डेटा दिया है। यहाँ पे दिया है द एनुअल इन्वेस्टमेंट ऑफ अ फैमिली आर शोन आर इन द एडजेसेंट पाई डायग्राम, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। यानी यहाँ पर ये जो डेटा दिया है ना दोस्तों, ये जो पाई डायग्राम दिया गया है, इसमें कौन से डेटा को रिप्रेजेंट किया गया है? तो जो फैमिली है ना, वो क्या करते हैं, मतलब अलग अलग ये अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट किया जाता है ना, जैसे शेयर्स खरीद लेते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। इमूवेबल मतलब जिसको हम मूव ना कर सके, उसमें उन्होंने क्या कर दिया? इन्वेस्टमेंट कर दिया। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो इस प्रकार से ये इनका पूरा डेटा जो है वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है। अब इसके बेसिस पे आपको यहाँ पे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला सवाल कि इफ द इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इज ₹2000, यानी अगर शेयर्स का इन्वेस्टमेंट कितना है? 2000 रुपए है। देन फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट। तो फिर आपको टोटल इन्वेस्टमेंट फाइंड करना है, कर लेंगे हम, बहुत ईजी है, डोंट वरी, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाउ मच अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन अ बैंक, बैंक में कितना अमाउंट डिपॉजिट किया, ये भी हम निकाल लेंगे। हाउ मच मोर मनी इज इन्वेस्टेड इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी देन इन म्यूचुअल फंड, यानी मतलब देखो ये दोनों का हम निकालेंगे पैसा कितना कितना इन्वेस्ट किया, फिर बताएंगे कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था, क्योंकि वही तो पूछा है कि हाउ मच मोर मनी इज इन्वेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी देन द म्यूचुअल फंड, यानी म्यूचुअल फंड से कितना ज्यादा पैसा इमूवेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया गया, वो हमको बताना है। तो दोनों का पहले हम पैसा निकालेंगे, फिर दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। और लास्ट में है कि हाउ मच अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन पोस्ट, यानी पोस्ट में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया, ठीक है। तो चलो चिंता वाली कोई बात नहीं है, हम लोग हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे बहुत अच्छे से, आराम से, ठीक है। चलिए तो इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं भाई, राइट। आइए थोड़ा मैं इसको मोटा कर देती हूँ। पहला सवाल क्या बोला गया था इसमें कि आपको यहाँ पर फाइंड करना है, अगर हमारा शेयर्स में इन्वेस्टमेंट होता है 2000 रुपीज का, तो टोटल इन्वेस्टमेंट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इन्वेस्टमेंट इन शेयर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, शेयर्स, शेयर्स में कितना इन्वेस्टमेंट किया है भाई? 2000 रुपए का, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास है। अब इसके बेसिस पे बताइए कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा। बहुत इजी है, देखो आपको बताती हूँ। जो टोटल इन्वेस्टमेंट है ना दोस्तों, उसको हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए एक्स, थोड़ी देर के लिए नहीं, मतलब पूरा ही एक्स मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे कि लेट एक्स बी द टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट को हमने क्या कंसीडर कर लिया प्यारे बच्चों? एक्स कंसीडर कर लिया, ओके जी, ठीक है। अब उसके बाद फॉर्मूला तो आपको याद है ही, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ओके। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आता था? हमारा सेंट्रल एंगल। तो जो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है उसका सेंट्रल एंगल बता दीजिए, वो देखिए 60 डिग्री है। तो हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? 60 डिग्री। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 60 डिग्री। लो भैया हमने इधर 60 डिग्री लिख दिया। नीचे क्या आता है इसका? टोटल, यानी 360 आएगा, बराबर। फिर इज इक्वल टू, नीचे क्या आता है बच्चे? टोटल आता है, टोटल किसी भी चीज का टोटल, ठीक है। तो अभी तो हमारे पास फिलहाल में टोटल नहीं है, वही तो बोला गया, टोटल इन्वेस्टमेंट ही हमसे पूछा गया है, ठीक है, जिसको हमने यहाँ पे एक्स कंसीडर किया है। तो एक्स आएगा दोस्तों हमारा नीचे, और ये शेयर्स के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट किया वो आ जाएगा हमारा ऊपर। समझ रहे हैं आप सभी लोग? पिछले वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट इन्होंने टोटल दे दिया था, और वहां पे उन्होंने ये ऊपर वाली चीज पूछी थी, यहाँ पर इन्होंने ऊपर वाला दिया है, हमसे नीचे वाला पूछा है। समझ रहे हैं आप सभी लोग? अच्छा आगे चलते हैं, देखो। और फिर
अच्छा एक और बात सुनो, अगर ये नंबर ऑफ, अगर हम कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट लेते ना तो फिर हमें वहां से टोटल इन्वेस्टमेंट नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि उनका नंबर तो हमें पता ही नहीं है और टोटल इन्वेस्टमेंट भी नहीं पता है, बस ये शेयर्स का हमें पता है कि शेयर्स में हमने कितना इन्वेस्ट किया, तो इसकी मदद से हम लोग टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये सॉल्व करना तो बहुत आसान है भाई, ये एक्स को इधर बुला लो, बाकी सबको बोलो तुम लोग उधर जाओ, एक्स जब इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, बाकी सब उधर, देखो ये 2000 इंटू 360 इधर डिवाइड में, उधर जाने के बाद मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में, उधर जाने के बाद डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको काटते हैं, 0 से 0 कट, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, मल्टीप्लाई कर दो, 2 6 जा कितना होता है बच्चे 12 होता है, यानी टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों 12,000 रुपये आ जाएगा। यानी ये जो परिवार है ना उन्होंने कितना टोटल इन्वेस्टमेंट किया है 12,000 रुपये का। ठीक है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमसे पूछा गया था, हम बता देते हैं कि देयरफॉर टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 12,000 रुपया। ओके यस, तो हमने पहले क्वेश्चन का आंसर बता दिया। अब बारी है बच्चों हमारे दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा सवाल आपसे क्या किया गया है, आओ जरा देखते हैं। तो दूसरा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मच अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में कितना पैसा डिपॉजिट किया। ये तो बहुत ईजी है, जितना पैसा बैंक में डिपॉजिट किया ना उसको चलो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं वाई मान लो, ए मान लो, आपकी मर्जी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेट, चलो इसको ए मान लेते हैं, ए रुपीज। ठीक है, कैसे लिखेंगे, रुको, यहाँ पर हम क्या मानेंगे कि हाउ मच अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन अ बैंक, लेट रुपीज ए। ठीक है, ऐसे हम बोलते हैं, लेट रुपीज ए इन्वेस्टेड इन बैंक। ठीक है, इन्वेस्टेड या फिर डिपॉजिटेड भी बोल सकते हैं। चलो, लेट रुपीज ए बी द अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक। ठीक है, डिपॉजिटेड इन बैंक। ठीक है, ये हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया। अब उसके बाद बस आपको फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। देखो भाई, बैंक में कितना इन्वेस्टमेंट किया था, उसका सेंट्रल एंगल कितना दिया 90 डिग्री, तो सेंट्रल एंगल को हम यहाँ पे ऊपर लिखते हैं। फिर इसका टोटल कहाँ पर आएगा दोस्तों, नीचे आ जाएगा 360 इज इक्वल टू, हमने जो डिपॉजिट किया उसको हमने ए माना है, यहाँ पे ऊपर लिख देंगे। और नीचे क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 12,000 का हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, इसको कैलकुलेट कीजिए। 12,000 को ना आप लोग इधर बुला लो, तो 90 इंटू 12,000 नीचे आ जाएगा दोस्तों 360 बराबर ए। अब यहाँ पे काटते हैं, तो देखो बच्चे काटते हैं, देखो 0 0 कैंसिल, 9 1 9, 9 4 36, 4 1 4, 4 3 12, यानी कितना आ जाएगा 3000। मतलब ए का वैल्यू यहाँ पर हमें मिल जाएगा प्यारे बच्चों 3000। इधर मैं लिख देती हूँ, रुको, यहाँ पे कितना मिलेगा 3000 रुपीज मिल जाएगा। मतलब बैंक में कितना पैसा डिपॉजिट किया, तो 3,000 रुपये। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 3,000 रुपीज, 3,000 डिपॉजिटेड इन अ बैंक, डिपॉजिटेड इन बैंक। ठीक है, ये लो, ये हमने दूसरे वाले क्वेश्चन का भी आंसर पता कर लिया। ये पहले वाले क्वेश्चन का जवाब था, ये दूसरे वाले का था। ठीक है, चलो अब हम चलेंगे दोस्तों हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा सवाल हमसे क्या किया जा रहा है, देखते हैं। देखो, इसमें बोला जा रहा है कि हाउ मच अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन बैंक, रुको एक मिनट, बैंक नहीं, यहाँ पे क्या बोला है कि हाउ मच मोर मनी इज इन्वेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी देन इन म्यूचुअल फंड। तो हमें इमूवेबल प्रॉपर्टी और म्यूचुअल फंड दोनों का जो अमाउंट है वो पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो आओ पहले हम यही निकाल लेते हैं। तो अगले पेज पे चलते हैं और यहाँ पे नंबर डालेंगे हम लोग 3rd। ठीक है, तो पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी का ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि लेट वाई बी रुपीज वाई। ठीक है, या फिर ऐसे लिख लो कि वाई बी द अमाउंट इन्वेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी, राइट। चलिए, अब उसके बाद इसका जो सेंट्रल एंगल है दोस्तों वो आप देख लो, इमूवेबल प्रॉपर्टी का कितना है 120। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों 120। आ जाइए, देखिए ध्यान से, 120 नीचे कितना आएगा इसका पूरा टोटल 360 बराबर, यहाँ पे वाई लिखेंगे। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है दोस्तों 12,000 का। अब 12,000 को इधर बुला लो, तो बोलो क्या होगा, यहाँ पे 120 इंटू 12,000 डिवाइडेड बाई 360 विच इज इक्वल टू वाई। अब इसका हम क्या करेंगे दोस्तों, सॉल्यूशन, मतलब इसको सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे, बस इतना ही तो करना है। चलो सॉल्व करते हैं। तो कितने बार में कटेगा, देखो
जीरो जीरो को काट देना और यहाँ पे देखो 12 वन सा 12 और 12 3 सा 36, फिर इसको 3 से कैंसिल करो, 3 4 सा 12, यानी कि y का वैल्यू हमें क्या मिलेगा बच्चे, y का वैल्यू हमें मिल जाएगा यहाँ पे 4000 रुपीज। ठीक है, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी में कितना इन्वेस्ट किया है इस फैमिली ने, तो 4000 रुपए इन्होंने इमूवेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया। तो अब यहाँ पे नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहीं पे इसका अगला पार्ट आगे लिखेंगे कि लेट, ये y माना था, z मान लेते हैं कि z बी द अमाउंट इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड। ठीक है, म्यूचुअल फंड। फिर इसका जो ये है सेंट्रल एंगल कितना दिया है, यहाँ पर देख सकते हो, कहाँ गया सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल इसका वो है बच्चों 60 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 60 डिग्री। आइए दिखाती हूँ आप लोगों को, इधर हम क्या लिख देंगे दोस्तों, 60 डिग्री लिखेंगे, नीचे क्या आएगा 360 इज इक्वल टू z और यहाँ पे आ जाएगा 12000। फिर से इसको वापस से सॉल्व कर लो, 12000 को इधर लेकर के आ जाओ। तो यहाँ पे लिखा 60 इंटू 12,000 डिवाइडेड बाई 360 z का वैल्यू आपको ना यहाँ से मिल जाएगा भाई, कितना मिलेगा देख लेते हैं एक बार। तो 0 0 कैंसिल, 6 1 6, 6 6 36, फिर इसको 6 से कैंसिल करेंगे, 6 2 12, यानी कि z का वैल्यू हमें मिल जाएगा प्यारे प्यारे दोस्तों, बताइए कितना, 2000 रुपए। ठीक है, ये हमें मिल जाएगा दोस्तों 2000 रुपए। ठीक है, मतलब म्यूचुअल फंड में इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया, तो 2000 रुपए इन्होंने इन्वेस्ट करे। ठीक है, तो बताइए इससे ये कितना ज्यादा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में 4000 और म्यूचुअल फंड में कितना 2000, तो कितना ये ज्यादा है, बहुत ईजी है, इसका डिफरेंस निकाल लो, 4000 में से 2000 को माइनस करो तो 2000 आ जाएगा, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो इन्वेस्टमेंट किया ना वो म्यूचुअल फंड से 2000 रुपए ज्यादा है। तो अब लास्ट में आप लोग आंसर लिखिएगा, कैसे लिखेंगे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर अमाउंट इन्वेस्टेड इन, या फिर हम यहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंस निकाल लेते हैं ना कि डिफरेंस बिटवीन, क्योंकि वो एक्चुअल में देखा जाए तो डिफरेंस ही तो पूछ रहा है, या फिर जैसे क्वेश्चन बोला गया वैसे इसका आंसर लिखो, है ना, हम हर तरीके से कर सकते हैं। हम ऐसे कहेंगे कि क्या बोलेंगे कि हाउ मच मोर मनी इज इन्वेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी देन इन म्यूचुअल फंड। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ₹2000 इज इन्वेस्टेड, ऐसे मत लिखो, कैसे लिखोगे, इज इन्वेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी देन इन म्यूचुअल फंड। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि 2000 मोर इन्वेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी इन म्यूचुअल फंड। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी देन इन म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो आप अपने मन से स्टेटमेंट बना के लिख सकते हो, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, आप ना ये क्या करते हैं, क्या कहते हैं इसको, आप स्टेटमेंट खुद से बनाइए। ठीक है, तो पहले हम इधर इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले तो डिफरेंस निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद स्टेटमेंट में आपको बताती हूँ। देखो, इसको हमने माना था दोस्तों y और इसको हमने माना है z। ठीक है, माइनस करते हैं, 4000 में से 2000 को माइनस कर दीजिएगा, तो बताइए बच्चे कितना आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 2000 रुपया। ठीक है, चलो अब लास्ट में स्टेटमेंट बना के आंसर लिख दे, स्टेटमेंट आप खुद से बनाओ, चलो हम बनाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे फाइनली इसका आंसर कि देयरफॉर ₹2000 मोर इन्वेस्टेड in immovable property then in, देखो यहाँ पे THAN है, जब कंपैरिजन करते हैं तो ये वाले दिन का हम यूज करते हैं, देन इन म्यूचुअल फंड। ठीक है, यानी म्यूचुअल फंड में जितना भी इन्वेस्टमेंट किया था उससे 2000 रुपए ज्यादा हमने इन्वेस्ट किया, कहाँ पर, इमूवेबल प्रॉपर्टी में, हमने नहीं वो फैमिली ने इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो आप देख लो भाई, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। देख लो, ये स्टेटमेंट आप खुद से बना सकते हो, कोई बात नहीं, जैसे मैंने लिखा है वैसे भी लिखोगे तो भी चलेगा, आप अपने मन से स्टेटमेंट बनाओ तो भी चलेगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हमारे अंतिम सवाल की तरफ, अंतिम इसका आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है कि हाउ मच अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन पोस्ट। अब बताइए कि पोस्ट में कितना इन्वेस्टमेंट किया, ये तो बहुत एकदम चुटकियों का काम है, ये तो आप कर सकते हो, है ना, बहुत ईजी है। आओ फिर भी हम आपको सॉल्व करके बता देते हैं। चौथा नंबर डालेंगे और लिखेंगे, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि लेट क्या माने, चलो यहाँ पे हम पी ले लेते हैं कि लेट पी, जैसे यहाँ पे लिखा करते थे वैसे ही लिखेंगे कि लेट पी बी द अमाउंट इन्वेस्टेड इन पोस्ट, ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, लेट पी बी द अमाउंट, रुको ऐसे लिखते हैं कि रुपीज लगा लो, चाहे आप कुछ भी, लेट रुपीज पी, ऐसे मत लिखो, जैसे हम पहले लिख रहे थे वैसे लिखो कि लेट पी बी द अमाउंट इन्वेस्टेड इन पोस्ट,
इन पोस्ट, ठीक है, पोस्ट में इन्वेस्ट किया गया अमाउंट यहाँ पे आपको लिख लेना है, बराबर। ओके जी, और क्या, फिर यहाँ पे थीटा एंगल लिखो। तो एंगल इसमें कितना है, एंगल आप देखोगे पोस्ट का तो दिया गया है भैया 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, 30 डिग्री लिख देंगे। नीचे क्या आएगा दोस्तों, 360 डिग्री आ जाएगा, डिवाइड नहीं, इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा पी। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था भाई, 12,000। अब क्या, अब इसको सॉल्व कर लो, 12,000 को कहो तुम इधर आ जाओ, तो 30 इंटू 12,000 डिवाइडेड बाई 360 डिग्री, ठीक है, विच इज इक्वल टू पी। अब इसको हम यहाँ पे काटेंगे, काटते हैं, देखो 0 से 0 कट, फिर 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, फिर ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा बच्चे, 1,000 आ जाएगा। यानी 1,000 रुपया हमने किस में इन्वेस्ट किया, हमने नहीं, फैमिली ने कितना इन्वेस्ट किया, 1,000 रुपये किसमें, पोस्ट में, ठीक है। तो हम ऐसे आंसर लिख देंगे कि देयरफॉर ₹1,000 इन्वेस्टेड इन पोस्ट, ठीक है, बराबर। ये लीजिए, हो गया ना। ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ मच अमाउंट इन्वेस्टेड इन पोस्ट, तो हमने बता दिया कि ₹1,000 इन्वेस्टेड इन पोस्ट, यस। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे होता है बच्चे कंप्लीट। देखो क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, इसका पहला क्वेश्चन का आंसर और दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपके सामने, ये तीसरा वाला, और ये हो गया आपका चौथा वाला, ठीक है। टेंशन मतलब आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। आप ये मत सोचो कि स्क्रीनशॉट नहीं लेने दिया, स्क्रीनशॉट भी वैसे है, टाइम आप ले सकते हो, लेकिन आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगा, फिर क्यों स्क्रीनशॉट लेना है ना। पीडीएफ तो मैं आपको प्रोवाइड करा ही देती हूँ। और पीडीएफ कहाँ पर मिलता है इसकी भी जानकारी आप लोग जरा ले लीजिए। पीडीएफ मिलता है दोस्तों, ये जो टेलीग्राम चैनल देख रहे हो ना, इसमें, ठीक है। तो आप लोग नहीं जुड़े, इससे जुड़ जाइएगा। ये जो हमारा एप्लीकेशन है एसके क्लास नाम से, यहाँ पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो कहीं पे भी आप जुड़ सकते हो हमारे साथ, ठीक है। तो फाइनली हमारा ये जो चैप्टर नंबर 6 है ये होता है पूरा कंप्लीट। इसी के साथ ही आपका मैथमेटिक्स पार्ट 1 पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अच्छा, आप कहेंगे इसके आगे है प्रॉब्लम सेट 6, तो जी हाँ, प्रॉब्लम सेट 6 भी कंप्लीट हो चुका है। तो प्लेलिस्ट में मैं ऐड कर दूंगी, आप लोग देख सकते हो प्रॉब्लम सेट 6 को भी, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, है ना। जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपका जो मैथमेटिक्स है दोस्तों, इसका जो फियर है ना, इसका जो डर है आपके अंदर, वो होगा खत्म, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना जरूर। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।